हेलो एवरीवन, राजमर दिस साइड। सो वेलकम टू दिस वीडियो एंड जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर स्टूडेंट्स का एनरॉन कैसे होता है एंड जो एनरॉन वर्ड है उसका क्या मतलब है, वो हम डिटेल में एक स्टोरी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एनरॉन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है एंड स्टूडेंट्स क्यों एनरॉन हो जाते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। एंड भगवद गीता के एक श्लोक के साथ मैं आपको और भी ज़्यादा क्लैरिफाई करूँगा कि किस तरीके से एनरॉन का मतलब क्या होता है एंड स्टूडेंट्स कैसे बच सकते हैं एनरॉन होने से। ठीक है, तो अभी हम सीधा चलते हैं एनरॉन स्टोरी के अंदर। एनरॉन एक अनोखी कहानी है दुनिया के अंदर। क्या होता है कि 2001 में एनरॉन कंपनी का जो एक साल का टर्नओवर होता है वो होता है $100 बिलियन। कितना? $100 बिलियन। तो $100 बिलियन जिस कंपनी का टर्नओवर है एक साल का, आप समझ सकते हो उस कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी या किस हाइट पर वो कंपनी होगी। ठीक है, बट क्या होता है कि $100 बिलियन वाली कंपनी को अगर सिंप्लीफाई करें कि कितना लगभग लगभग उनका टर्नओवर होगा, तो $1 बिलियन का मतलब होता है 8,000 करोड़ एंड $10 बिलियन का होता है 80,000 करोड़ एंड 100 बिलियन का देखोगे तो 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू था 2001 के अंदर, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है 2001 के अंदर। अगर आप अभी के हिसाब से देखोगे आपको पता होगा कि 2001 में पैसे की क्या वैल्यू थी एंड आज क्या वैल्यू है। ठीक है, तो 8 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो उस कंपनी का टर्नओवर था एक साल के अंदर। ठीक है, बट होता क्या है कि जो कंपनी है वो 2001 के एंड में आते आते क्या होता है कि वो 8 लाख करोड़ का रिवेन्यू एकदम ज़ीरो हो जाता है, वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उस कंपनी के जो सीनियर से सेक्रेटरी थे वो क्या करते थे, जो भी गलतियाँ उनको दिखती थी वो उनको दबाव डाल के कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे कहा जाता था कि इनको छुपाओ, ये दिखने नहीं चाहिए। लीडरशिप अच्छी थी बट धूर्त थी, बेवकूफ़ थी, चालाक थी। मतलब जो टाइम से आगे चलने की कोशिश करते हैं कि अगर इसको छुपा दिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हुआ क्या कि वो पूरी कंपनी जो 2001 में 8 लाख करोड़ का रिवेन्यू कर रही थी वो 2001 के एंड में आते आते ज़ीरो हो गई, बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया हो गई। एंड इसी तरह ये कहावत बन गई। कहावत कैसे बनी कि एक ऐसा पर्सन जो किसी को जो जिसे कोई भी डिफीट ना कर पाए, हरा ना पाए, ऐसी कंपनी जब अचानक से गिर जाती है, हार जाती है, तो उसको कहते हैं कि इसका तो एनरॉन हो गया। एंड एनरॉन सिर्फ एक ही कंपनी का नहीं हुआ था। पिछले समय में आप अगर देखोगे तो नोकिया का भी एनरॉन हुआ था, वो भी बैंकरप्ट हो गई थी। कोडैक का भी एनरॉन हो गया था। तो काफ़ी सारी कंपनीज थी जिनका एनरॉन हुआ। बट ये 2001 के इस केस के बाद अगर कोई भी कंपनी ऐसे बैंकरप्ट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, तो बोला जाता है कि इसका तो एनरॉन हो गया। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एनरॉन क्यों बोला जाता है। अब यहाँ पर अगर अच्छे से देखा जाए तो एक फॉर्मूला होता है WRT फॉर्मूला, वाइजली, राइटली, टाइमली। वाइजली का मतलब क्या होता है? बुद्धि के साथ। टाइमली, राइटली का मतलब क्या होता है? समय, ईमानदारी के साथ। और टाइमली का मतलब होता है समय के साथ। अगर इन तीनों चीज़ों को अगर टाइम के साथ लेकर चलते, सभी चीज़ों को अपने हिसाब से करते हैं, जो चीज़ इस टाइम पर होनी चाहिए और जिस चीज़ को जिस टाइम पर अडॉप्ट करना चाहिए अगर वो किया होता, तो वो कंपनी इतनी जल्दी इतने बैंकरप्ट नहीं होती, दिवालिया नहीं होती। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना, वाइजली, राइटली, टाइमली। ये मैंने आपको एनरॉन की कहानी सुनाई। अब आगे चलेंगे हम भगवद गीता के एक श्लोक के साथ, जिसमें आपको और डीप में मैं बताऊंगा कि कैसे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। एंड एनरॉन होने का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अब भी मैं बता देता हूँ कि एनरॉन कंपनी के जो ऑनर थे, कि उनके पास पावर थी, वो सारी चीज़ करने के जो मैनेजर थे उनके पास पावर थी, जो सेक्रेटरी थे, सीनियर सेक्रेटरी थे कंपनी के, उनके पास भी पावर थी कि वो अपने उस पावर को यूज़ कर सके। बट यूज़ कैसे करते? WRT फॉर्मूले के थ्रू, वाइजली, राइटली, टाइमली। सारी चीज़ें अगर इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी होती तो कंपनी बच जाती, वो बैंकरप्ट नहीं होती। आई होप इस स्टोरी के थ्रू आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं श्लोक की तरफ। हमारी भगवद गीता का एक श्लोक है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसके थ्रू आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, मैं आ गया हूँ श्रीमद् भगवद गीता के साथ एंड आई होप कि आपके पास भी होगी, तो ज़रूर इसको पढ़ना स्टार्ट करें। एंड चलते हैं हमारे पहले श्लोक के अंदर, जिसमें धृतराष्ट्र वाच, मतलब धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडव सेवा किम कुर्वते संजय। ओके, एक बार और रिपीट करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्च किम कुर्वते संजय। अनुवाद क्या है इसका? हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में
युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र क्या पूछ रहे हैं संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आपको पता होगा कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे, बट उन्होंने क्या इस श्लोक के थ्रू उन्होंने क्या कहा कि पांडु के और मेरे पुत्र का। उनका कहने का मतलब क्या था कि वो कह रहे थे कि हम दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों एक नहीं हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि पांडु कोई गलत आदमी है जिसके पुत्रों ने क्या किया। ये लड़ाई चल रही है, मजाक नहीं चल रहा है। संजय मुझे रिपोर्टिंग दो कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, तो इससे उन्होंने सिंप्लीफाई किया। एंड अगर आपको बताऊं कि जब इस युद्ध की शुरुआत होने वाली थी तो धृतराष्ट्र ने कुछ ज्योतिष को बुलाया था, उनसे पूछा था कि इस युद्ध के अंत में क्या होने वाला है। उनको बताया गया था, एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया था कि एंड में जाकर आपके 100 पुत्र मारे जाएंगे, इंक्लूडिंग दुर्योधन एंड दुशासन, ऑल विल बी डेड। उनको पता चल गया था कि इनके 100 के 100 पुत्र मरने वाले हैं। उसके बाद भी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। इसीलिए धृतराष्ट्र का दूसरा नाम भी है इनडिसीजन, जो सही टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाता। ठीक है, धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से अंधे नहीं थे, वो मन से भी अंधे थे। ठीक है, जिनको दिखता सब था लेकिन वो करना कुछ नहीं चाहते थे। वो चाह रहे थे जो चल रहा है वो चलने दो। एंड ऐसा ही अक्सर स्टूडेंट्स की लाइफ में होता है। उनको पता होता है कि ये टाइम मेरा बर्बाद जा रहा है, इस टाइम को मैं सेव कर सकता हूँ, यहाँ पर लगा सकता हूँ, बट वो स्टूडेंट नहीं करता है। ठीक है, वो क्या करता है कि जो चल रहा है उसी को चलने देता है। एंड जो वो रियली में अपने करियर में करना चाहता है वो चीज़ वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यही एक मेन कारण था धृतराष्ट्र का। तो आई होप कि आपको इस श्लोक के थ्रू कुछ समझ में आया होगा। एंड आप भी अगर इसे पढ़ोगे तो इसके अंदर काफ़ी लंबा अनुवाद दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो या फिर कहना क्या चाहता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं पूरी नहीं बता सकता, क्योंकि अब इसका एक एक वर्ड को अगर आप उठाओगे तो हर एक वर्ड का एक अलग मीनिंग निकलता है कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे। मैंने इस श्लोक से सिर्फ उतना ही उठाया जो मेरे यूट्यूब वीडियो का थंबनेल था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स का एनरॉन कैसे होता है। स्टूडेंट्स का एनरॉन ऐसे ही होता है कि वो जो चल रहा है उसी को चलने देता है, उसके पास टाइम है, उसके पास पावर है कि वो उस पावर को यूज़ करे। लेकिन कैसे यूज़ करे, वाइजली, राइटली और टाइमली। WRT फॉर्मूले को याद रख के अगर वो करेगा तो उसका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और वो सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाएगा। तो यही मेरा मेन मोटिव था इस श्लोक से आपको बताने का। आई होप कि आपको इस वीडियो में जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मज़े करो, ऐश करो एंड भगवद गीता पढ़ते रहो।